आइए एफएम वेव के एक्सप्रेशन को देखते हैं कि कैसे इसका जो डेरिवेशन है, जो इक्वेशन है, वो कैसे जो है मतलब एक कार्य करता है। उसको समझते हैं, हम लोग उसको बारीकी से देखते हैं। आइए एक्सप्रेशन की बात करते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेशन ऑफ एफएम वेव। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे एक इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन ये है कि एफ आई टी बराबर एफ सी प्लस के एफ एम टी, के एफ एम टी, जब एफ आई टी इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी किसकी? कैरियर वेव की। एफ आई टी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है और एफ सी ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव एफ है भाई, एफ सी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। के एफ है सेंसिटिविटी ऑफ, या फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, और एम टी बेस बैंड सिग्नल है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं इसके वेव के बारे में थोड़ा सा मैं इसका बना देता हूँ कि ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है, जिससे हम लोग माइक्रोफोन की मदद से बदले हैं ऑडियो सिग्नल में। ठीक है, ये कैरियर है, कैरियर है हमारा, और फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन होती है, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है इसके अनुसार चेंज हो रही है मॉडुलेटरी सिग्नल के अनुसार। ये देखिए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जो है, अभी आप लोग पहली वीडियो देख लीजिएगा एफएम की, उसमें क्लियर हो जाएगा। मैं डायग्राम बना देता हूँ, ज़्यादा डीप नहीं समझाऊंगा इसमें। पॉजिटिव जहाँ पे हाफ साइकिल है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कुछ दिक्कत आई इक्वेशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा नया है। ये हमारा बेसबैंड सिग्नल है मान लेते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है, और ये हमारा एस एफ एम टी वेव है, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और नेगेटिव जब हाफ साइकिल आती है तो इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एम्पलीट्यूड सेम रहता है, एम्पलीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा सा मेरा बढ़ेगा एम्पलीट्यूड। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। देखिए जैसा मैंने पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि
ये बेस बैंड सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल है और ये कैरियर है। तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में क्या होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी इस बेस बैंड सिग्नल के अनुसार चेंज होती है। जैसे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो पॉजिटिव मतलब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैरियर की ज़्यादा हो गई, नेगेटिव जहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कैरियर फ्रीक्वेंसी कम हो गई। और ये किस एंगल से चेंज होता है, थीटा आई एंगल से चेंज होता है। पुरानी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा ये तो इक्वेशन है, देखिए सबका इस्तेमाल होने वाला है। अभी जो मैं एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन कराऊंगा आपको, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है। और ये होता ही है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है, फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है एफएम वेव का, जो कैरियर वेव का है, उसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये होता है इतना, ये आप लोग रट लीजिएगा। देखिए इतना बड़ा होता है एफसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, के ऑफ है सेंसिटिविटी। भाई जो सेंसिटिविटी मतलब यदि ये चेंज हो रहा है किसी के अकॉर्डिंग तो कहीं ना चीज़ों को सेंस कर रहा है, तभी तो ये सेंसिटिविटी है कैरियर वेव का। ये एमटी मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। जो एमटी आप लोग पढ़े होंगे एम का 2 पाई एफ एम टी, मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे आप लोग एम का, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। आइए थोड़ी सी एक चीज की और चर्चा यहाँ करना चाहता हूँ। एक होता है कि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि ओमेगा आई टी बराबर डी थीटा आई अपॉन डी टी। ये आप लोग पढ़े होंगे पुरानी कक्षाओं में, इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े होंगे। जो थीटा आई है, ये थीटा आई क्या है, थीटा आई ये जो है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल का एंगल है। ठीक है, कैरियर कैरियर का एंगल नहीं है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एंगल है जिससे ये चेंज हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये कैरियर सिग्नल चेंज हो रहा है। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जिसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वो एंगल है। और ये क्या है आपका, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई टी। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है ओमेगा आई टी डी टी बराबर डी थीटा आई। क्यों है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा मैं यदि इंटीग्रेट कर दूं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा कर दूं, तो आप लोग क्या पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक मतलब प्रॉपर्टी होती है, जब दोनों साथ में होते हैं तो कैंसिल एक दूसरे कर देते हैं। ठीक है, तो इधर तो आपका हो गया ओमेगा आई टी इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई टी डी टी इंटीग्रेशन है, और इधर क्या होगा तो थीटा आई टी बचेगा। ठीक है भाई, टाइम रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। चलिए तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका भी यूज होगा आगे। थोड़ा सा लंबा इक्वेशन है, अब जान रहे एएम का पढ़े थे ना आप लोग, करीब आधे 1 घंटे लग गया था, जो है 1 घंटे लग गया था पढ़ाने में, उसे समझाने में समय लगता है भाई, चीज़ों को बारीकी से बताने में समय लगता है। आइए, अच्छा ये हमारा ये जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव मत कहिए इसे आप कहिए एफएम वेव जो है। कैरियर वेव क्या मतलब बनाने का, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बता रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार। जो यहाँ बनाया था वो लास्ट वाला मैं बना दिया, क्यों, ये जो SFMT है उसको मैं बना रहा हूँ। थोड़ी सी भाई ड्राइंग मेरी वीक शुरू से रही है, हाई स्कूल में भी जो है ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बीच में फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब ये आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार आपका कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, ये SFMT है, SFMT है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, ये FM वेव है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है। ठीक है, तो ये देखिए आइए, SFMT बराबर क्या होता है, AC भाई, कैरियर का एम्पलीट्यूड, कैरियर के एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, AC से। ये एम्पलीट्यूड मतलब ये आपकी ऊंचाई। ठीक है,
एम्पलीट्यूड मतलब इस वेव की जो हाइट है ये एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक है। एसी कुछ एसी से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, और एंगल जिससे चेंज हो रहा है वो क्या है, थीटा आई, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, ये वेव कौन सी है, कॉस वेव है। तो एक फार्मूला मैंने बताया था कि इस वेव को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए सी मतलब एम्पलीट्यूड, वेव कौन सी है, कॉस वेव, ए सी कॉस थीटा आई टी, ठीक है। थीटा आई मतलब वो एंगल जिससे ये चेंज हो रहा है ये वेव, ठीक है। एसी क्या है, इस कैरियर का एम्पलीट्यूड है, कॉस क्या है, वेव क्या है, कॉस वेव है। यहाँ देखिए कॉस, यहाँ शुरू होता है साइन वेव होती है, ये कोज्या वेव है, कॉस वेव है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, एस एफ एम टी बराबर ए सी कॉस थीटा आई टी बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई टी डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई टी डी टी, ये हम लोग यहाँ से जो है सॉल्व किए थे, आप लोग देख लीजिएगा बैक करके वीडियो, ना समझ में आया हो तो, ठीक है। ठीक, एस एफ एम टी बराबर ए सी कॉस, अच्छा ओमेगा आई टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई, ओमेगा आई टी, ओमेगा वो होता है 2 पाई एफ, क्यों, ये आप पढ़े होंगे, लिख दीजिए ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ के जगह पे ओमेगा आई है, तो ओमेगा है तो एफ आई हो जाएगा, एफ आई टी डी टी, ठीक है, ओमेगा आई टी डी टी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और एस एफ एम टी बराबर ए सी कास इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एफ आई टी, एफ आई टी बराबर हम लोगों ने क्या प्रूव किया था भाई, स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाया था, एफ आई टी बराबर होता है एफ सी प्लस के एफ एम टी, के एफ एम टी, ये हो जाएगा डी टी, नहीं यहाँ डी टी, ये डी टी पूरा इंटीग्रेट होगा डी टी, ये मैंने एफ आई टी बराबर लिखवा, आपको जो है स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बता दिया था, ये क्वेश्चन होता है इतना, ठीक है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी, और ये आएगा अंदर, तो इसे यदि इंटीग्रेट, इसे सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो 2 पाई एफ सी को यदि डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसे आप ये आपका हो जाएगा, इसे आप इंटीग्रेशन करिए, मछली ब्रैकेट 2 पाई एफ सी टी इंटीग्रेट हो जाएगा डी टी का ये टी भाई। कहीं तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग भाई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो एक दो लाइन को मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। जैसे अब यहाँ मुझे लिखना चाहिए था बेसिकली कि 2 पाई एफ सी टी को मैं अलग एक इंटीग्रेशन करता ऐसे लिख देता हूँ, एक्चुअली पता नहीं कितने लोग जो है समझाना सबको है, सबका IQ एक जैसा नहीं होता है। AC cos इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एफ सी डी टी मल्टीप्लाई कर दी, और इधर क्या हो गया प्लस, ये यदि अंदर जाएगा 2 पाई एफ आई टी, 2 पाई एफ आई टी, तो ये हो जाएगा, तो ये 2 पाई एफ सी टी डी टी हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिए, यहाँ भी चला जाएगा ये 2 पाई के एफ एम टी डी टी, क्यों भाई लिख सकते हैं ना, ए सी कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे भाई, तो इसे डी टी, इसमें टी कुछ है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर जाएगा 2 पाई एफ सी टी प्लस
टू पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ ये एम टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही एम टी का क्या पढ़े हम लोग, एम का इक्वेशन क्या होता है, एम टी बराबर ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी, ठीक है, एफ एम टी, और ये यहाँ हो जाएगा डी टी, ठीक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आइए ऊपर का देख लीजिए, मिटाते हैं। थोड़ा सा और साफ कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए इसे। AC cos 2 पाई FCT प्लस इंटीग्रेट करते हैं इसे 2 पाई KF AM cos 2 पाई FM, ठीक है, तो AM तो एग्जिट रह जाएगा। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है, तो साइन कास जब इंटीग्रेट किया कास का साइन होता है साइन 2 पाई एफ एम टी अपॉन, अच्छा ये फिर इस इंटीग्रेशन इस टर्म का होगा और जो बचेगा उसका नीचे हम लोग भाग देते हैं इंटीग्रेशन में। आप लोग इंटीग्रेशन पता होना चाहिए भाई, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई एफ एम, क्यों यहाँ तक किसी कोई डाउट, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया और कुछ कट रहा है नहीं। आइए देखते हैं आगे, AC cos 2 पाई FCT प्लस KF AM FM नीचे आ जाएगा, इसको नीचे कर लेते हैं, और साइन 2 पाई FM टी। क्यों भाई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको इसके नीचे ले आ दिया, ठीक है। आइए SF लिख लेते हैं, SFMT बराबर AC cos 2 पाई FCT प्लस KFAM होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है, अधिकतम फ्रीक्वेंसी का विचलन, ठीक है। तो इसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन को डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देख लीजिएगा, डेल एफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बराबर होता है कितना, सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल एफएम वेव प्लस प्लस नहीं, डेल एफ बराबर होता है सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएम वेव, और ये क्या है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, आइए तो लिख दीजिए यहाँ पे के एफ, ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन एफ एम साइन 2 पाई एफ एम टी और डेल एफ अपॉन एफ एम बराबर होता है, इसे कहते हैं हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एफ एम वेव का मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर होता है डेल एफ एम बराबर होता है एम एफ के, मतलब ये फ्रीक्वेंसी एफ एम वेव का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ये, ठीक है। एफ एम वेव के मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लोग एम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग ए एम के मॉड्यूलेशन इंडेक्स को मात्र एम से रिप्रेजेंट किया था, तो एफ एम के मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एफ एम से, और डेल एफ अपॉन एफ एम बराबर होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के, किसके मॉड्यूलेशन इंडेक्स के होता है, ये एफ एम वेव के मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं AC cos 2 पाई FCT प्लस MF साइन 2 पाई FM
टी। ठीक, तो ये जो है इक्वेशन हो गया एफएम वेव का। ठीक है, तो ये जो है जब आपसे परीक्षा में पूछे, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटेक्निक के परीक्षा में भी और इंजीनियरिंग के पेपर, दोनों पेपर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल के, उन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे, तो 1-2 दिन में मैं उसे देख के जो है उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा आपको, या इसमें वीडियो में कोई दिक्कत हो तो वो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।